बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी वाला मामला वहीं पर लटका हुआ है और आज एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने, जो इस्लामाबाद में है, एक और दरख्वास्त इमरान खान साहब की ख़ारिज की है, जिसमें इस्तदा की गई थी कि वो वारंट गिरफ़्तारी मनसूख कर दें। इमरान खान साहब अदालत में पेश होना चाहते हैं और वजह बताई गई थी कि वो क्यों पिछली दफ़ा पेश नहीं हो सके, और इस तासुर की मुकम्मल तौर पर तरदीद की गई थी कि ये मुकदमा उनकी तरजीहात में नहीं है या वो इस अदालत में पेश होने के लिए संजीदा नहीं है। इसकी समाअत हुई, फिर फ़ैसला इसका महफूज किया गया और अब से थोड़ी देर पहले सुनाया गया है, जिसके नतीजे में जो गिरफ़्तारी वाला मामला है इमरान खान साहब का, वो वहीं पर लटका हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई इसी मुकदमे के हवाले से भी और दूसरे मुकदमात के हवाले से भी कि उनको राहदारी ज़मानत दी जाए 15 दिनों के लिए। वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया और कहा कि जो ओरिजिनल फ़ैसले हैं इस केस में, बाकी मुल्ज़मान को जो लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला वो फ़ैसले इसके साथ लफ़ नहीं है दरख्वास्त के, तो उन्होंने इस पर एतराज़ लगा दिया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्योंकि सेशन कोर्ट ने भी दरख्वास्त मनसूख कर दी है, तो अब कोशिश की जाएगी कि आज ही लाहौर हाई कोर्ट में इसकी हेयरिंग हो जाए। अगर वो हेयरिंग आज नहीं हो पाती तो इसका मतलब है कि पुलिस जो इस्लामाबाद से यहाँ पर आई है गिरफ़्तार करने के लिए, वो आज फिर पंजाब पुलिस के साथ दूसरा एक एक्शन कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं इमरान खान साहब को पकड़ने की, और वही सीन फिर होगा जो सारी रात ज़मान पार्क पे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स पीटीआई के आते रहे जाते रहे। पुलिस ने भी कॉर्डन ऑफ भी किया, वहाँ पर अपने ट्रक भी भेजे, एक आँख मचोली सी होती रही। जो अहलकार हैं इस्लामाबाद पुलिस के आईजी, वो बार बार ये मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि हम गिरफ़्तार करेंगे इमरान खान को और ये हम अदलिया के अहकामात के तहत कर रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ है और हमने तो ये काम करना है। लेकिन दूसरी जानिब जो पंजाब पुलिस में कुछ रिजर्वेशंस हैं, बताया ये जा रहा है कि आईजीज़ जो हैं पंजाब के, उनका ये कहना है कि अगर इतने लोगों की मौजूदगी में हमने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और वहाँ पर सीन क्रिएट हुआ तो उसमें वायलेंस हो सकता है, उसमें कोलेट्रल डैमेज हो सकता है और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत होगी और ये मामला ख़राब हो जाएगा। और इस हवाले से जो मॉडल टाउन में वाक़या हुआ था उसका रेफरेंस दिया जाता है कि वहाँ पर जो तजावुज़ात हटाने के लिए पुलिस गई और फिर फायरिंग हुई और 14-15 जानें ज़ाया हुई। इस वक्त अगर ज़मान पार्क के बाहर पीटीआई के वर्कर्स बहुत चार्ज्ड हैं, वहाँ पर फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और वो लोग बिल्कुल किसी को नज़दीक नहीं आने दे रहे, तो ऐसा ना हो कि कोई उसी तरह का सीन हो जाए और वहाँ पर उसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होगी। और फिर बहुत सारे लोग ये फियर कर रहे हैं कि इस सारे मामले में अगर कुछ इस तरह का वहाँ पर होता है तो इमरान खान साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, खुदा न खास्ता कोई तीसरी पार्टी वहाँ पर अगर कोई वारदात डाल जाए तो फिर क्या पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है। तो खुदा न खास्ता कोई भी जो सिचुएशन है, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जो बताया जाता है, ज़राए बता रहे हैं कि जो आईजी पंजाब हैं उस्मान अनवर, उनकी राय ये है कि इस मामले को ताकत के ज़रिए सिर्फ हल करने की बजाय कुछ बीच का रास्ता इसका निकलना चाहिए और गिरफ़्तारी इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि वो गिरफ़्तारी दे दें। ये उनकी जो सोच है, जिसकी वजह से अभी तक जो एक ऑपरेशन है बाकायदा तौर पर ज़मान पार्क में इमरान साहब की गिरफ़्तारी का, वो ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ। दूसरी जानिब सदर ममलिकत आरिफ अलवी लाहौर पहुंच गए और ज़मान पार्क इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात, और उसमें क्योंकि जो ब्रिज है बुनियादी तौर पर इमरान खान के बिहाफ पर, जो अगर बिहाइंड द सीन किसी से भी बात हो रही है, कोई भी तबका, चाहे वो पिंडी वाले हैं चाहे वो पीडीएम वाले हैं, ये सारी की सारी जो इमरान खान साहब के नेगोशिएशंस हैं या उनकी तरफ से जो मैंडेट है वो आरिफ अलवी साहब के पास है। इसमें शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि जो सूबे की तारीखें हैं वो हम आगे पीछे करने के लिए तैयार हैं, अगर वफाकी इंतखाबात के लिए पीडीएम की जो हुकूमत है वो किसी तारीख पर आ जाए। इसमें जो अभी तक हमारे पास इत्तला है, पीपल्स पार्टी का टिल्ट है
कि वो ये समझते हैं कि अगर इंतखाबात अगर इस तरह से करवाने हैं, अगर नागुज़ीर हैं पंजाब और KP के इंतखाबात, उनको हम नहीं रोक सकते, तो फिर कोई बीच का रास्ता करके हमें एक ही मौके पर इंतखाबात करवा देने चाहिए। क्योंकि अगर अभी KP के और पंजाब के इंतखाब हो गए और वहाँ पर हुकूमतें बन गई, तो उसके बाद सिंध, वफाक और बलूचिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसमें वो समझते हैं कि जो PDM की जमातें हैं और पीपल्स पार्टी को एज नहीं होगा, क्योंकि फिर इमरान खान साहब के साथ उनके पास पूरा टाइम होगा कि वो सिंध में, इंटीरियर सिंध में टाइम गुजारें, निकालें, जलसे जुलूस करें, पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें। और इस बात से आसिफ जरदारी थोड़े घबराए हुए हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान अंदरूनी सिंध में उसने पूरा फोकस कर लिया, उसके पास टाइम हुआ, तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मुखालिफ धड़े हैं पीपल्स पार्टी के, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ जाके उनके पीछे खड़े हो सकते हैं। और इतनी इमरान खान की कदावर शख्सियत है कि वो सिंध में फिर मामला जो है वो किसी भी सिमत जा सकता है। और इस हवाले से कुछ हमें इंडिकेशंस जो आ रही हैं, उसमें बिलावल भुट्टो ने इंदिया दिया अपनी एक तकरीर में, उन्होंने उसमें बहाना तो उन्होंने बनाया है सेंसस के हवाले से, लेकिन ये पहली दफ़ा उन्होंने थ्रेट किया पिछले 8-9 महीने में, जब से PDM की गवर्नमेंट है, कि अगर वफाक ने सिंध की दादरसी नहीं की इस हवाले से, फ्लड इफेक्ट्स के हवाले से, सेंसस के हवाले से, तो फिर मैं काबीना से मुस्ताफ़ी हो सकता हूँ। ये बिलावल भुट्टो की तरफ से ये बात, इसकी बड़ी एक, इसको देखा जा रहा है बड़ी अहमियत से। और दूसरी जानिब जो सदर ममलिकत कर रहे हैं आके नेगोशिएशन इमरान खान से और ये सब, तो इसमें लग रहा है कि किसी ऐसी जानिब पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर मुल्क का फ़ायदा हो। शहबाज शरीफ साहब कतर से होके वापस आ गए हैं, वहाँ पर जाकर इन्होंने दरख्वास्त की है कि हमें दे दें पैसे नहीं देने तो तहरीरी एक अंडरटेकिंग दे दें जो हम IMF को दे सकें, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो इस हफ्ते हुकूमत की ख्वाहिश है कि हो जाए। निगोसिएशन भी हो रही है, और अगर ये हो जाता है तो वैसे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद है, आम आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इससे, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर होगा कि ये जो एक ऑफिशियली पाकिस्तान की बात हो रही है कि वो डिफ़ॉल्ट करने वाला है, उससे बचत हो जाएगी, कम अज़ कम LCs खुल जाएंगी। लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो 5 करोड़ हमने लेने हैं दोस्त ममालिक से, उसकी तहरीरी तौर पर अंडरटेकिंग चाहिए। IMF ने ये कहा है। उसमें 1.5 बिलियन चाइना ने देना, उसमें 500 मिलियन उन्होंने पाकिस्तान स्टेट बैंक के अकाउंट में डाल दिया। अब 1 या 2 बिलियन लेना है कतर से, 1 या 2 बिलियन UAE से, और कुछ पैसा सऊदी अरब से। तो उसके लिए कशकोल हाथ में थामे फ़कीर आला जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टीज़ तो खैर फ्रंट कंपनीज़ हैं, मुबैना तौर पर वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो कम अज़ कम जो डॉलर की प्राइस इस वक्त बिल्कुल ऊंची जा रही है, उसको थोड़ी ब्रेक लग सकती है। अवाम की अभी रिलीफ का किसी तरह से अभी कोई चक्कर नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो बोझ डाला गया उससे वो उस बोझ के नीचे सिसक रहे हैं। बहरहाल ताज़ा तरीन जो भी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।